अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। पेरेंट्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि स्कूल्स अनकरीब खुलने वाले हैं और हम मॉन्टेसरी के वीक 7 में आ गए हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी होंगी। कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ रिविजन्स करेंगे। ये तो वो सिलेबस है जिसका हमने इंट्रो करना है, यानी कि ये हमारे इंट्रोडक्टरी सिलेबस होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यानी कि बिल्कुल पैरेलल स्टेजेस में आपको एक इंट्रो और एक रिवीजन दूंगी। इससे ये होगा कि बच्चे का रिवीजन भी हो जाएगा और इसको हम कह सकते हैं कि हम एक री-इन्फोर्समेंट क्लास कर रहे हैं बैक टू स्कूल। ठीक है, तो उससे आपके बच्चे को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उसको स्कूल जाने से पहले कितनी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने आपको जो अपने उसमें डाला था वेंसडे के टाइम टेबल में, वो था मस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो मस्कुलिन एंड फेमिनिन बच्चों को कराने के लिए आपको पहले जस्ट बिल्कुल सामने की चीज़ें उनसे इंट्रोडक्शन देना होता है कि जैसे अगर फादर हैं तो फादर का फेमिनिन क्या होगा, मदर। इस तरीके से बच्चों को सामने, ब्रदर है तो सिस्टर, सन है तो डॉटर, आप इस तरीके से बच्चों को दें कि बच्चों को बिल्कुल अपने सामने का आइडिया हो जाए। अगर घर में दादी हैं तो आप कह सकते हैं कि ग्रैंड फादर एंड इस फेमिनिन इज ग्रैंड मदर। इससे ये हो जाएगा कि ये वो चीज़ें हैं जो बच्चा डेली बेसिस पे जब देख रहा होता है तो उसको याद करने में आसानी हो जाती है। कुछ हम उनको इंट्रो दे देंगे, हस्बैंड, वाइफ, अंकल, आंट, हस्बैंड, वाइफ, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, जेंटलमैन, लेडी, किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, एक्टर, एक्ट्रेस, हीरो, हीरोइन। अब आपको ये वाली सारी चीज़ों का एक हमने इंट्रो दे दिया है। अब हम कुछ देखते हैं एनिमल्स के जेंडर्स किस तरीके से डिस्क्राइब किए जाएंगे बच्चों को। मस्कुलिन एंड फेमिनिन ऑफ एनिमल्स: बुल, काउ, कॉक, hen, lion, lioness, dog, bitch, horse, mare, billy goat, nanny goat, tiger, tigress। अच्छा, अब ये चीज़ें अपने बच्चों को याद भी करानी है, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है और साथ के साथ स्पेलिंग्स भी, बिकॉज बच्चों को इस स्टेज पे इन सारी चीज़ों की स्पेलिंग्स आनी चाहिए, क्योंकि उनका टेस्ट अगर रिटर्न होता है तो उनको स्पेलिंग्स लिखनी होगी और अगर मैचिंग आती है तो भी उनको स्पेलिंग्स की मदद से उसे पढ़ना आना चाहिए, बिकॉज हर जगह आपको पिक्टोरियल फॉर्म में टेस्ट नहीं मिलते। अब यहाँ पे है प्रैक्टिस सेट ए, आइडेंटिफाई एंड राइटिंग। अच्छा, आपने यहाँ पे ये बताना है कि जो मस्कुलिन है यहाँ आपने उसके लिए एम लिखना है और फेमिनिन के लिए एफ लिखना है। इस एक्सरसाइज को, ये नेट पे से बहुत सी एक्सरसाइज, बहुत सी वर्कशीट्स आपको अवेलेबल हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें वहाँ से करने के बाद उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर लेती हूँ। जैसे आ टाइगर इज चेजिंग आ हैन, तो इन्होंने कहा अंडरलाइन को बताएं कि ये क्या है, मस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तो ये तो मस्कुलिन है, बट मैं इसमें आपको, आप बच्चे से ये पूछ सकती हैं कि व्हाट इज़ द फेमिनिन ऑफ टाइगर, तो बच्चा आपको बताएगा टाइग्रेस। फिर आप कह सकती हैं कि इज हैन इज अ फेमिनिन और मस्कुलिन, तो बच्चा आपको बताएगा हैन इज अ फेमिनिन। व्हाट इज द मस्कुलिन ऑफ हैन, देन बच्चा आपको आराम से इसका आंसर दे सकता है कि कॉक इज द मस्कुलिन ऑफ हैन। तो एक ही लाइन से आप बच्चों से बहुत सी चीज़ें पूछ सकती हैं। दिस स्कूल इज ओनली फॉर बॉयज, बॉयज क्या हो गए हमारे पास, मस्कुलिन। द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग इज अ गुड मूवी। अब आप ये देखें, प्रिंस तो हमारे पास मस्कुलिन है और प्रिंसेस हमने फेमिनिन में पढ़ा। अ बिच गेव बर्थ टू 10 पपीज, तो ये क्या है, फेमिनिन है, बिकॉज इसका जो मस्कुलिन है वो डॉग है। इस वर्कशीट के अंदर भी द जेंडर ऑफ नाउन दिए हुए हैं, फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फेमिनिन पेयर यू कैन फाइंड इन द बॉक्स। इस बॉक्स में आपने देखना है, इस बॉक्स की मदद से यहाँ आप पढ़ेंगे और आपने अपने सारे जो समझ लें, यहाँ पे आपको जो फेमिनिन गिवन, सॉरी मस्कुलिन गिवन है, तो उनके फेमिनिन आपने ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। अब फॉक्स का हमारे पास आ जाएगा। अब आपको, जैसे मैंने यहाँ नंबरिंग कर ली है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉक्स का विक्सन, तो 1, पीकॉक, पीहैन, वेयर इज पीहैन, ये रहा 2, बुल, काउ 3, लायन, लायनेस 4,
gander, goose, six, stag. stag बेटा मेल है बक, और stag एंड deer, यानी कि मेल जो है हमारे पास उसको बक भी कहते हैं और stag भी कहते हैं, और हमारे पास उसका फीमेल जो है वो हिंट एंड डो दोनों हो सकता है। अगर कहीं पे stag लिखा है और हिंट है तो बच्चा हिंट पे भी कर सकता है, डो है तो डो पे भी कर सकता है, और अगर कहीं बक है तो भी हिंट और डो उस पर जा सकता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास ड्रैग का डक, नंबर 8। बोर, बोर हमारे पास इसका हो जाता है हमारे पास सो, ठीक है, नंबर 9। डॉग का बिच, तो वी हैव डॉग नंबर 10, ओके। स्टेलियन इज अ हॉर्स and the female is mare. Stallion, mare. Cock, hen. Where is hen? There is hen. Okay. Now tiger, the female of tigress. This is the number 13. Now we done the gender of animals. साथ साथ आप प्लीज़ ये कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को सॉरी थोड़ा सा ख़राब हो गया, ए एन और जो हमने दिस दैट दीज दोज और कुछ इस तरीके के जो भी हमने रिविजन्स किए थे, जो भी हमने पहले किए थे, उन सब का रिवीजन करवा के बच्चों को स्कूल भेजिएगा। उससे ये होगा कि बच्चे जाते ही एकदम से ना, एक होता है बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है कि वो कुछ भूल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से आउट हो गई होंगी। तो थोड़ा सा बच्चों की साइकी के हिसाब से कीजिएगा ताकि बच्चों को वो चीज़ बर्डन ना लगे और फिर वो आपको आगे जाके किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना करें, क्योंकि फिर बच्चे शुरू के तकरीबन 10 से 15 दिन तो बच्चों का रूटीन नहीं सेट होगा, फिर वो इतने टाइम से सुकून से बैठे हैं, उनको स्कूल जाना पसंद नहीं आएगा, एंजाइटी शुरू हो जाएगी, वॉमिट से स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेहतर है कि बच्चों को और किसी किस्म के प्रॉब्लम का शिकार ना होने दिया जाए। इसी तरह आप नेट पे से ये वर्कशीट्स निकाल के बच्चों से पूछ सकती हैं आइडेंटिफाई एंड कलर, कलर भी करना है, आइडेंटिफाई भी करना है, द करेक्ट शेप। अब यहाँ सर्कल है तो बच्चा ढूंढ के बताएगा हाँ भाई ये सर्कल है, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगल हो गया, इसी तरह स्क्वायर हो गया, इसी तरह स्टार हो गया, फिर आपने हार्ट बता दिया, ट्रायंगल हो गया, ओवल हो गया। आप छोटी छोटी ये वर्कशीट्स खुद भी बना सकती हैं, डेली बेसिस पे 2 शेप्स रिवाइज करवा दें। उससे ये होगा कि जब तक बच्चे स्कूल जाएंगे ऑलमोस्ट 10 से 15 शेप्स उनकी डन हो चुकी होंगी, जितना भी अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा, बच्चों को हम राइट द नंबर टू सीक्वेंस द स्टोरी भी दे सकते हैं। इससे एक तो बच्चों को ऑर्डिनल नंबर रिवाइज हो जाएंगे, दूसरे बच्चों की एक जो रीडिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। सबसे पहले क्या लिखा है, मैरी वॉज स्केयर्ड, किस चीज़ से स्केयर्ड है हमें ये समझ नहीं आ रहा। मैरी वेंट टू द गार्डन, ये मुझे लग रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गार्डन गई है। सडनली शी सॉ स्पाइडर, शी रन अवे, शी वॉज कलेक्टिंग फ्लावर्स। ओके, मैरी वेंट टू द गार्डन, देन शी वॉज कलेक्टिंग फ्लावर्स सेकेंड, और देखें नियर टू फ्लावर्स, ये फ्लावर्स के करीब खड़ी है। व्हाट शी सॉ, सडनली शी सॉ अ स्पाइडर, ये हो गया 3। मैरी वॉज स्केयर्ड, मैरी डर गई, तो ये हो गया 4। शी रन अवे, वो भाग गई, दूर चली गई। तो हमें सीक्वेंस पता चला कि सबसे पहले वो गार्डन में गई, फिर उसने फ्लावर्स कलेक्ट करना स्टार्ट किए, फिर उसने अचानक से एक स्पाइडर देखा जो मकड़ी होती है, और उससे वो डर गई, और उसके बाद वो उस जगह से भाग गई। जो हमने पहले किया उसको आप इंग्लिश में भी कंसिडर कर सकते हैं, मैथ्स में भी, बिकॉज नंबरिंग करनी है और हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के करनी है, तो हमारा वो एक तरीके से मैथ्स और इंग्लिश दोनों को कवर कर देगा। यहाँ पर हमारे पास है मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, आपको पता है ये ज़रूर दिया करें बच्चों को थोड़े थोड़े दिन के बाद, क्योंकि बच्चों को एक हैप्चुअल हो जाते हैं वो बाकायदा लिखने के, तो वो एक नंबर को देख के उसके बाद वाला नंबर लिख देते हैं, उनको मिसिंग या डॉजिंग नहीं आती। तो इसका प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखें। 10 से 15 दिन ऐसे जाएं कि कोई इंट्रो चल रहा है, कोई प्रैक्टिस चल रहा है, तो बीच में एक जो काम आपने बच्चों को चलते फिरते देना है वो ये देना है कि वो मिसिंग नंबर्स और इनवर्ड्स लिखते रहें।
इसके साथ आप बच्चों को ज़ीरो एडिशन दे सकते हैं, यानी कि 30 के साथ आपने ज़ीरो दे दिया। बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर सम कैसे बनाना है, ये टेंस है, ये यूनिट है। हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसे ऐड करेंगे, तो 0 मीन्स नथिंग, 3 कम्स एज इट इज़ 3, और ये 3 तो हमारे पास है ही, तो हमारा आंसर हो जाएगा 33। इसी तरह 30 and 5 35, 28 and 4। अब हमारे पास आ गए हैं कैरी के क्वेश्चंस। 8 and 4 आपको पता है 12 होता है, तो 2 हमारे पास ये यूनिट प्लेस में आ जाएगा। जैसे अगर मैं 12 यहाँ लिखती हूँ तो आपको पता है ये यूनिट है, ये टेंस, और 1 टेंस प्लेस पे चला जाएगा, तो इसे हम कहते हैं कैरी कर दिया। ठीक है, 2 and 1 3, व्हाट्स द आंसर फॉर दैट 32। फिर इसी तरह 26 and 5 आपको 31 मिल जाएगा। आप बच्चों को इस तरीके से छोटे छोटे सम बना के 3-4 सम, यानी कि 2 सम आप एडिशन के दें, 2 सब्ट्रैक्शन के, 2 डिवीजन के, 2 मल्टीप्लिकेशन के। एडिशन के अंदर आप एक सिंपल सम दे दें और एक आप इस तरीके का दे दें जिसके अंदर कैरी हो। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में सिंपल दे दें और एक दे दें जिसमें बोरो हो, और मल्टीप्लिकेशन आप सिंपल दे दें, डिवीजन आप सिंपल दे दें। अभी आप देख सकते हैं कि वर्टिकली भी मैंने सम बनाए हैं और ये हॉरिजॉन्टली भी हैं। आपको mathsdrill.com से बहुत सी वर्कशीट्स मिल जाएंगी इस तरीके की, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों को करने में। ठीक है, तो अब ये देखें सब्ट्रैक्शन का आ गया 4 - 3। तो आपको मालूम है कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ पढ़ते हैं 3 4, व्हाट कम्स आफ्टर 3 4, और हमें जाहिर सी बात है 4 ही से माइनस करना था, तो हमारे पास सिर्फ 1 फिंगर हमें मिलेगी। 9 - 4, 4 से हम पढ़ेंगे व्हाट कम्स आफ्टर 4, 5 6 7 8 9, वी गेट 5 फिंगर्स। इस तरीके से आप बच्चों को सब्ट्रैक्शंस भी करा दें। अच्छा, आप ये देखें कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन का साइन कहाँ लगाया हुआ है। इसका मकसद है आपको बच्चों को ये चीज़ भी सिखानी पड़ेगी कि अगर आपको हेडिंग गिवन है और कहीं पर भी ये साइन है तो आप उसको कंसिडर करेंगे सब्ट्रैक्शंस में, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस जगह से क्वेश्चंस उठा के उसको कॉपी पेस्ट करके, या वो अगर ख़ुद भी बना रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्शन का साइन कहाँ डाल दें। ठीक है, तो हमें कंसिडर रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से होगी। तो ये सिंपल, सारे के सारे सिंपल हैं, कहीं पर भी इसमें बोरो नहीं है, लेकिन आप बच्चों को बोरो का भी आइडिया दे के रखें। अभी तक हमने सारे रिविजन्स किए थे, अब एक इंट्रो कर लेते हैं। स्किप काउंटिंग ऑफ 2s हमने पहले की थी, आज स्किप काउंटिंग ऑफ 3s करते हैं हम। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 के बाद जब हम स्किप करेंगे 4 5 6, हर 3 नंबर के बाद हम स्किप करेंगे, तो आप बच्चों को इस तरीके से स्किप काउंटिंग करा सकती हैं, और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 30 तक कराएं, बिकॉज़ इससे बच्चों को 3 टाइम्स टेबल याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि मैं बच्चों को टेबल्स भी, जैसे ये हमने 2 और 3 का टेबल देना है बच्चों को, क्योंकि हम स्किप काउंटिंग 2 और 3 कर चुके हैं। अब हमें जब 2 और 3 का हम टेबल दे देते हैं ना, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं रहती बच्चों को 4 और 5 की स्किप काउंटिंग देने की। लेकिन मैं अपने पास बच्चों को 5 तक की स्किप काउंटिंग देने की कोशिश करती हूँ, उससे बच्चों को टेबल्स याद करने में आसानी हो जाती है। तो हमने करना क्या है, अगर हमारे पास आ जाता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20, अगर आपने बच्चों को इस फॉर्म में टेबल्स याद कराए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, बच्चों को मालूम होता है कि ये स्किप काउंटिंग है और हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों को इसी तरीके से टेबल्स याद कराएं, बाद में उनको इस तरह हम कर सकते हैं कि 2 1 या 2। सबसे पहले हर चीज़ याद कराने का तरीका ये, आप ओरल पे बहुत ध्यान दें। उर्दू में आज हमारा फलों के नाम का इंट्रोडक्शन है। आम, आपको मालूम है कि आम को किस तरीके से हम लिखते हैं। अब मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं बच्चों को इसको ड्रॉ करना भी बताऊं, ताकि आपको ये एक चीज़ आसान हो जाए। तो ये शायद थोड़ी सी लंबी यहाँ पर वीडियो हो जाए, बट ये ड्राइंग बच्चों को आनी चाहिए। वहाँ पे अक्सर ड्रॉ के लिए भी हमारे पास आ जाता है। अच्छा, हमारे पास आड़ू थोड़ा सा इस शेप में होता है, थोड़ा लंबा होता है। खुबानी इसी शेप में थोड़ी सी छोटी होती है। आपने अंगूर बच्चों से बनवाने हैं तो आपने इस तरह की 2 लाइंस लेनी है, और ये देखें, बहुत इजी स्ट्रोक्स में आपने बच्चों को काम कराना है हमेशा,
ताकि बच्चे इन चीज़ों से उकताएं नहीं। अनार आ गया आपके पास, तो हमें अनार का पता है कि अनार इस तरीके से होता है, ठीक है। केला, फिर हमारे पास आ जाता है तरबूज। तरबूज हमारे पास हमेशा गोल फॉर्म में होता है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप तरबूज इस तरह भी बच्चों को बता सकते हैं, ये ज़्यादा डिफाइन हो जाता है, ठीक है। चीकू हमारे पास है, और चीकू हमारे पास थोड़ा सा इस शेप में गोलाई में होता है। खरबूजा हमारे पास इस तरह होता है। चेरी, ठीक है। खुबानी, मैंने आपको बताया था कि चीकू से खुबानी बिल्कुल वही शेप होती है, लेकिन थोड़ी सी छोटी होती है। जामुन हमारे पास थोड़ा ओवल शेप में होता है। अब आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से आप बच्चों को ये बनाना बता सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो मेरे एक प्रॉब्लम हो गया, हाँ ये देखें, ओके डियर, ठीक है। तो ये वाला आप हटा दें, और क्योंकि हम बंच में जो बनाते हैं इस वक्त मैं इसको सही से नहीं ड्रॉ कर पा रही, एक मिनट। तो अब आप बच्चों को यह बहुत जितना आसान कर सकें बच्चों के लिए इसको आसान करें, तो उम्मीद होती है बच्चे जल्दी सीख जाते हैं ड्राइंग को। अब एक प्रॉब्लम बच्चों में क्या आएगा कि ये अल्फाज लिखने कैसे हैं। तो आपने बच्चों को वही चीज़ जो मैं पहले हमेशा बताती हूँ कि आप बच्चों को हर इंट्रो के साथ उसका तोड़िए जोड़िए ज़रूर दें, ठीक है। तर बू ज, ठीक है। अब यहाँ आपने इस तरह लिखवा लिया, तो यहाँ आप जोड़ के भी लिखवा लें तरबूज। इसी तरह चीकू, खरबूजा, चेरी, खुबानी, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट है जामुन एंड आम, सेब, आड़ू, अंगूर, अनार, केला। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और बच्चों के रीइंफोर्समेंट के लिए ये अच्छी रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हमारा जो भी नेक्स्ट इंट्रो प्लस रिवीजन होगा वो हम ज़रूर करेंगे। और अभी संडे को इंशाल्लाह हम इनकी जो ब्लू बुक है 1000 वर्ड बुक्स में जो हम काम कर रहे हैं उसका हम लेसन 3 करेंगे। तो उसके क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी और उसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शंस भी। जज़ाकल्लाह खैर।